फखर जमान के ट्विटर की जो चिड़िया है उसके तोते उड़ गए हैं। ठीक है, जो ट्वीट उन्होंने की थी और उनकी चिड़िया के जो थे उसके तोते उड़ा दिए गए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जो बाकी उनके साथी प्लेयर उनके एजेंट के साथ हैं, अब उनकी जो चिड़िया के तोते हैं वो फखर जमान के लिए उड़ेंगे या नहीं उड़ेंगे, या सिर्फ उन्होंने फखर जमान की चिड़िया के तोते ही उड़ाने थे। टाइम विल टेल। अभी तक तो किसी और के तोते उड़ते में नजर नहीं आए, लेकिन फखर जमान को वो ट्वीट महंगा पड़ गया, उनके जो है ना चिड़िया के तोते उड़ा दिए गए हैं। और आई थिंक ठीक डिसीजन है क्रिकेट बोर्ड का। अब चक्कर यह है कि फखर जमान का और बाबर आजम का एजेंट भी एक है, रिजवान का एजेंट भी एक है, इन सब का एजेंट भी एक है। उस एजेंट ने फखर जमान से तो ट्वीट करवा दी, तो क्या अब वो बाकी के जो उनके प्लेयर्स हैं, अब जब फखर जमान उस ट्वीट की वजह से ड्रॉप हो गए, उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट चला गया, तो वो जो एजेंट है वो जिनकी वजह से ड्रॉप हुए हैं उनके अकाउंट से फखर जमान के लिए ट्वीट करेंगे? ये बात है ना। तो फखर जमान मेरे ख्याल से अपने आप के पैरों में सर दे के रो रहे होंगे जो उनके साथ चीज हो गई है, बिकॉज ही हैज बीन प्लेड। उनके साथ हाथ हो गया फखर जमान के साथ और उनको यूज कर लिया गया है अपने ही लोगों ने। ये याद रखिएगा। ये फखर जमान को लगेंगी पता चीजें थोड़ी देर बाद आके, लेकिन वो यूज हो गए हैं अपने ही लोगों के हाथों, बिकॉज फखर जमान के लिए कोई सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर इस तरह की ट्वीट नहीं करेगा जिस तरह फखर जमान ने किसी और के लिए कर दी थी। मेरे लिए कोई मेरे ऑफिस में काम कर रहा है और कल को मैंने कोई डिसीजन लेना है जो मुझे लग रहा है कि वो ठीक है, और उस पे जो है मेरा कोई भी एम्प्लॉय उठ के पब्लिकली मुझे स्कूल करने की कोशिश करेगा, तो मैं क्या करूंगा? या आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जगह होंगे, जो नॉर्मल अवाम है वो क्या करेगी? वो यही करेगी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया है। बिकॉज अगर आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिसीजन ना लेता इस तरह का, तो कल को कोई भी एम्प्लॉय उठ के खुलेआम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थ्रेट करने लग जाता, स्कूल करने लग जाता, और आप इस तरह नहीं होने दे सकते हैं। देखिए फखर जमान, मैं अगर ये कैटेगोरिकली ये जो इंसिडेंट हुआ है इसको सामने रखते हुए बात करूं एज ए पीसीबी, बड़ा आसान है यहाँ पे पीसीबी को लताड़ना, क्योंकि जो पब्लिक ओपिनियन होता है ना, जहाँ की हवा होती है, मैं देखता हूँ कुछ आध लोग जो है ना बस वही बात कर देते हैं कि जिस बारे में अवाम बात कर रही होती है, या जिस बारे में जो है ना उन पीआर एजेंट्स जो है ना गेम चला रहे होते हैं, तो सारे कुछ आध इंटरनेशनल प्लेयर्स भी जो है ना व्यूज के चक्करों में उनके हाथों में खेल जाते हैं कि हमें कुछ रीट्वीट्स आ जाएंगे या हमें कुछ व्यूज आ जाएंगे। अपना अपना माइंड सेट है चीज़ों का। लेकिन अगर तो वाकई में आप पाकिस्तान के क्रिकेट को ठीक करना चाहते हैं तो थोड़ा सा दिमाग खोल के सोचा करें, अपना दिमाग भी लड़ाया करें कि चक्कर है क्या। चक्कर सिंपल सा ये है कि फखर जमान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सैलरी लेते हैं, मतलब कि अभी तक जो भी इनके पास है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वजह से ही है। ऑब्वियसली ठीक है, अल्लाह ताला ने दी है, सारी चीजें अल्लाह की तरफ से आती हैं, लेकिन हमारा इदारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। और मैंने आज तक नहीं देखा है कि किसी डिसीजन की हाइप बनी हो, किसी को डालना हो या निकालना हो, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वॉर्न या थ्रेटन्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो फखर जमान ने ट्वीट की थी जब बाबर आजम को ड्रॉप करने लगे थे, बिफोर हैंड ट्वीट करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है ना थ्रेटन किया था कि आप ये करने जा रहे हैं, बड़ा बैकलैश आएगा। फिर उन्होंने उसी ट्वीट के अंदर कंपैरिजन किया बाबर आजम का विराट कोहली के साथ, और ये बताया कि जब विराट कोहली की 2-2.5-3 साल परफॉर्मेंसेस डाउन थी तो भारत ने भी उनको ड्रॉप नहीं किया था। ये सारी कंपैरिजन गलत थे। विराट कोहली ने सिंगल हैंडेडली जिस तरह की प्रेशर सिचुएशंस में इनिंग खेली है, पूरी दुनिया में उसका मुवाजना नहीं है मां सिवाय एक आधे कोई प्लेयर के। और उसके बाद जो मैन ऑफ द मैचेस उनके हैं, या जो जिस तरफ वो भारत की क्रिकेट ले गए हैं विराट कोहली, उनका कोई मुवाजना किसी के साथ नहीं है। ये उन्होंने गलत किया। फिर उन्होंने स्कूल करने की कोशिश की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। आप जो है ना सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इदारा है, उसके अंडर आते हैं फखर जमान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फखर जमान के अंडर नहीं आता है। तो अगर ये इसी तरह है कि मेरे लिए कोई मेरे ऑफिस में काम कर रहा है और कल को मैंने कोई डिसीजन लेना है जो मुझे लग रहा है कि वो ठीक है, और उस पे जो है मेरा कोई भी एम्प्लॉय उठ के पब्लिकली मुझे स्कूल करने की कोशिश करेगा,
तो मैं क्या करूंगा, या आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जगह होंगे, जो नॉर्मल अवाम है वो क्या करेगी? वो यही करेगी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया है। बिकॉज अगर आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिसीजन ना लेता इस तरह का, तो कल को कोई भी एम्प्लॉय उठ के खुलेआम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थ्रेट करने लग जाता, स्कूल करने लग जाता, और आप इस तरह नहीं होने दे सकते हैं। आपने एक जो ये चिंगारी भड़की है उसको वहीं पे दबाना होता है, अदरवाइज ये आग बन जाती है। तो आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये जो डिसीजन था ये बिल्कुल स्पॉट ऑन है। आप एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हैं ना सिर्फ इस प्लेयर को जिसने ये किया है, बल्कि बाकी प्लेयर्स को भी, कि जो भी डिसीजंस हैं वी आर द वन हु विल टेक इट। आप अपनी क्रिकेट खेलें और परफॉर्मेंसेस प्रोड्यूस करें, और आपका काम ये है कि जो आपका रोल है एज अ प्लेयर आप उसको बेहतर से बेहतर तरीके से निभाएं। आप अपनी टीम की रैंकिंग्स पे फोकस करें। आप पिछले 6-7 साल से पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं और पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस बहुत नीचे आ गई हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट जो है टेस्ट में 9वें पे है, गालिबन फखर उसमें नहीं खेलते, लेकिन जिन फॉर्मेट्स में फखर जमान खेलते हैं आप वहां पे भी पाकिस्तान टीम की रैंकिंग्स देखें वो कहां पे आ गई हैं। परफॉर्मेंस पे तो अभी हम बात नहीं करते हैं किसी की भी, लेकिन जो एक पर्टिकुलर एक चीज हुई है जिसपे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया और टीम से ड्रॉप किया, आई थिंक दैट वाज अ राइट डिसीजन। ना सिर्फ इस चीज के कॉन्टेस्ट में जो इन्होंने बाबर आजम के ड्रॉप होने पे ट्वीट की थी, आई थिंक फ्यूचर के लिए भी। मुझे लगता है कि अब जो बात देखने वाली है ना वो ये है कि क्या अब कोई फखर जमान के लिए भी ट्वीट करता है कि नहीं करता। कोई सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर जो है वो जिस तरह फखर जमान ने ट्वीट की उसके लिए भी कोई करता है कि नहीं करता। उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट चला गया, उसको टीम से ड्रॉप कर दिया गया, तो अभी तक तो कोई ऐसा सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स के उनके लिए ट्वीट नजर नहीं आ रहे। अब चक्कर यह है कि फखर जमान का और बाबर आजम का एजेंट भी एक है, रिजवान का एजेंट भी एक है, इन सब का एजेंट भी एक है। उस एजेंट ने फखर जमान से तो ट्वीट करवा दी, तो क्या अब वो बाकी के जो उनके प्लेयर्स हैं, अब जब फखर जमान उस ट्वीट की वजह से ड्रॉप हो गए, उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट चला गया है, तो वो जो एजेंट है वो जिनकी वजह से ड्रॉप हुए हैं उनके अकाउंट से फखर जमान के लिए ट्वीट करेंगे? ये बात है ना। तो फखर जमान मेरे ख्याल से अपने आप के पैरों में सर दे के रो रहे होंगे जो उनके साथ चीज हो गई है, बिकॉज ही हैज बीन प्लेड। उनके साथ हाथ हो गया फखर जमान के साथ, और उनको यूज कर लिया गया है अपने ही लोगों ने। ये याद रखिएगा। ये फखर जमान को लगेंगी पता चीजें थोड़ी देर बाद आके, लेकिन वो यूज हो गए हैं अपने ही लोगों के हाथों, बिकॉज फखर जमान के लिए कोई सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर इस तरह की ट्वीट नहीं करेगा जिस तरह फखर जमान ने किसी और के लिए कर दी थी। तो आई थिंक ये एक डिसीजन था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, राइट ट्रैक पे है। And he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.